नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब रहा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें हाथ लगी हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो 43 सीटें, यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को 43 सीटें हाथ लगी हैं और इसमें से 37 सीटें गई हैं समाजवादी पार्टी के खेमे में और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। तो सिर्फ 33 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है दोस्तों। कहा यह जा रहा है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में कई ऐसे विधायक हैं, तकरीबन 100 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है, यानी कि 100 विधायकों के ऊपर गाज गिरती दिखाई देगी आगे आने वाले समय में 27 के चुनाव में। क्या है पूरी खबर, यह हम आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह रिपोर्ट जो है आला कमान, हाई कमान को भेज दी गई है और हाई कमान अब एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। हार का कारण क्या रहा, वो 100 विधायक क्यों उनके टिकट काटे जाएंगे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी गई है और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि जिन विधायकों ने भीतरघात किया है, जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हरवाया है, अंदर ही अंदर हरवाया है, घर से नहीं निकले हैं, सपोर्ट नहीं किया है, उनके ऊपर अब एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। वो जानकारी ये है कि भीतरघात करने वाले बीजेपी विधायक का जो हैं वो नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी रडार पर आ गए हैं। और विधानसभा जो चुनाव होना है 2027 का, उसमें करीब 100 बीजेपी के विधायक हैं जिनके टिकट कटने के आसार हैं, जिनके टिकट कटने जा रहे हैं। आप तय समझिए कि जो 100 मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट कटेंगे ही कटेंगे। कौन कौन उसमें शामिल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 100 विधायकों के टिकट कटने तय मानिए। जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, उसके बावजूद जो विधायक थे वो अपनी सीट नहीं जिता पाए। जो मौजूदा विधायक थे वो अपनी सीट पर, अपने क्षेत्र में जो सांसद पद के लिए खड़े थे, उम्मीदवार खड़े किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो उनको नहीं जिता पाए। और हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को एक बड़ी और विस्तार के साथ रिपोर्ट भेज दी है। साल 2022 में बीजेपी ने लगभग 80 विधायकों के टिकट काटे थे दोस्तों। जी हां, 2022 में, 2017 में सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री थे और 2017 के बाद जब 22 का चुनाव आया तो 80 विधायकों के, मौजूदा विधायक जो थे 80, उनके टिकट काटे गए थे। और इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया। जी हां, यहां पर हार का कारण यह रहे कि इन्होंने खुद ही अपने जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ माहौल बनाया है। इसके पीछे कई वजह रह सकती हैं, बहुत सारी वजह रह सकती हैं। एक, जो टिकट ना मिलना, जिनको उन्होंने यहाँ पर भीतरघात किया। दूसरा, जो बाहरी लोग आए थे उनको तवज्जो दी गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में, ये एक नाराजगी का कारण हो सकता है। और ये तमाम कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण बने हैं। कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता भी देखने को मिली है, यानी कि वो सक्रिय नहीं रहे हैं और उससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे विधायकों का पार्टी ने पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है, पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, बायोडाटा तैयार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। जी हाँ, जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओपी राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर घोसी से हारे हैं। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद जो कि चुनाव हार गए हैं। तो ये जो सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे थे, अनुप्रिया पटेल, ये भी सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। तो जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भेज दी है। पहले भी ये बात निकलकर सामने आई थी, संजय निषाद का बयान हमने आपको पहले भी बताया था
था कि संजय निषाद ने कहा था कि जो असंतुष्ट लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा है। जो विधायक, मौजूदा विधायक हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा है और इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और अब वो तो रिपोर्ट तैयार हो गई है और अब ये रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को भेज भी दी गई है। तो सहयोगी दल भी नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, क्योंकि उन्हीं ने कहा यह जा रहा है उनकी जो सक्रियता नहीं दिखाई दी, वो एक्टिव नहीं थे इस चुनाव में, भीतरघात किया और उसकी वजह से यहां पर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। 2027 के चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर ही पार्टी टिकट देगी। खैर जो भी हो, लेकिन बहुत बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को यहां पर लगता हुआ दिखाई दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अखिलेश यादव बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, 37 सांसदों के साथ इस वक्त सदन में अपनी धमक दिखा रहे हैं। और उसके बाद अब बीजेपी की बारी है कि बीजेपी इसको कैसे कंट्रोल करेगी, अपनी सीटों पर कमबैक कैसे करेगी। अभी 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं सीटों पर, और वहां पर देखना होगा कि किस तरह से कमबैक करेगी भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या सीट हार गई है भारतीय जनता पार्टी, इन सीटों पर कैसे, मिल्कीपुर में भी यहां पर मतदान होना है, उपचुनाव होना है, उसको कैसे मैनेज करेगी। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव आने वाला है, यानी कि 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। 2 बार यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, हैट्रिक लगाने का मौका है। लेकिन अगर इसी तरह भीतरघात होता रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। और उसी को कंट्रोल करने के लिए अब कम से कम 100 विधायकों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 100 विधायकों के, 100 मौजूदा विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने के मूड में दिखाई दे रही है। क्या होगा इसका असर जमीन पर, यह देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त देश और उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर उभरी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव कड़ी मेहनत की, उसका फल मिला, अच्छी रणनीति के साथ आगे चले, प्रत्याशी अच्छे उतारे, उसका फल मिलता हुआ दिखाई दिया। और अब क्या ये जीत बरकरार रख पाएंगे अखिलेश यादव 27 के चुनाव में? क्या भारतीय जनता पार्टी 100 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने के बाद क्या वापसी कर पाएगी? देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।